67वां अध्याय, द्विविद का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बलराम जी सर्वशक्तिमान एवं सृष्टि प्रलय की सीमा से परे अनंत हैं। उनका स्वरूप, गुण, लीला आदि मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला लोक मर्यादा से विलक्षण है, अलौकिक है। उन्होंने और जो कुछ अद्भुत कर्म किए हों, उन्हें मैं फिर सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्विविद नाम का एक वानर था। वो भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला है, तब वो अपने मित्र की मित्रता के ऋण से उऋण होने के लिए राष्ट्र विप्लव करने पर उतारू हो गया। वो वानर बड़े बड़े नगरों, गांवों, खानों और अहिरों की बस्तियों में आग लगाकर उन्हें जलाने लगा। कभी वो बड़े बड़े पहाड़ों को उखाड़कर उनसे प्रांत के प्रांत चकनाचूर कर देता, और विशेष करके ऐसा काम वो आनर्त कठियावाड़ देश में ही करता था, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी देश में निवास करते थे। द्विविद वानर में 10,000 हाथियों का बल था। कभी कभी वो दुष्ट समुद्र में खड़ा हो जाता और हाथों से इतना जल उछालता कि समुद्र तट के देश डूब जाते। वो दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों की सुंदर सुंदर लता वनस्पतियों को तोड़ मरोड़ कर चौपट कर देता, और उनके यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर अग्नियों को दूषित कर देता। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़ा को ले जाकर अपने बिल में बंद कर देता है, वैसे ही वो मदोन्मत्त वानर स्त्रियों और पुरुषों को ले जाकर पहाड़ों की घाटियों तथा गुफाओं में डाल देता। फिर बाहर से बड़ी बड़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद कर देता। इस प्रकार वो देशवासियों का तो तिरस्कार करता ही कुलीन स्त्रियों को भी दूषित कर देता था। एक दिन वो दुष्ट सुललित संगीत सुनकर रैवतक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि यदुवंश शिरोमणि बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के झुंड में विराजमान। उनका एक एक अंग अत्यंत सुंदर और दर्शनीय है, और वक्ष स्थल पर कमलों की माला लटक रही है। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे हैं, और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे हैं। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मदमत्त गजराज हो। वो दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता। कभी स्त्रियों के सामने आकर किलकारी भी मारने लगता। युवती स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल और हास परिहास में रुचि रखने वाली होती हैं। बलराम जी की स्त्रियां उस वानर की ढिठाई देखकर हंसने लगी। अब वो वानर भगवान बलराम जी के सामने ही उन स्त्रियों की अवहेलना करने लगा। वो उन्हें कभी अपनी गुदा दिखाता, तो कभी भौहें मटकाता, फिर कभी गरज तरज कर मुंह बनाता, घुड़कता। वीर शिरोमणि बलराम जी उसकी ये चेष्टा देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने उस पर पत्थर का एक टुकड़ा फेंका, परंतु द्विविद ने उससे अपने को बचा लिया और झपट कर मधु कलश उठा लिया तथा बलराम जी की अवहेलना करने लगा। उस धूर्त ने मधु कलश को भी फोड़ ही डाला, स्त्रियों के वस्त्र भी फाड़ डाले, और अब वह दुष्ट हंस हंस कर बलराम जी को क्रोधित करने लगा। परीक्षित, जब इस प्रकार बलवान और मदोन्मत्त द्विविद बलराम जी को नीचा दिखाने तथा उनका घोर तिरस्कार करने लगा, तब उन्होंने उसकी ढिठाई देखकर और उसके द्वारा सताए हुए देशों की दुर्दशा पर विचार करके उस शत्रु को मार डालने की इच्छा से क्रोध पूर्वक अपना हल मूसल उठाया। द्विविद भी बड़ा बलवान था। उसने अपने एक ही हाथ से शाल का पेड़ उखाड़ दिया और बड़े वेग से दौड़कर बलराम जी के सिर पर उसे दे दिया। भगवान बलराम पर्वत की तरह अविचल खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ से उस वृक्ष को सिर पर गिरते गिरते पकड़ लिया और अपने सुनंद नामक मूसल से उस पर प्रहार किया। मूसल लगने से
द्विविद का मस्तक फट गया और उससे खून की धारा बह गई। उस समय उसकी ऐसी शोभा हुई मानो किसी पर्वत से गेरू का सोता बह रहा। परंतु द्विविद ने अपने सिर फटने की कोई परवाह नहीं की। उसने कुपित होकर एक दूसरा वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़ झूड़ कर बिना पत्ते का कर दिया और फिर उससे बलराम जी पर बड़े जोर का प्रहार किया। बलराम जी ने उस वृक्ष के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद द्विविद ने बड़े क्रोध से दूसरा वृक्ष चलाया, परंतु भगवान बलराम जी ने उसे भी शतधा छिन्न भिन्न कर दिया। इस प्रकार वो उनसे युद्ध करता रहा। एक वृक्ष के टूट जाने पर दूसरा वृक्ष उखाड़ता और उससे प्रहार करने की चेष्टा करता। इस तरह सब ओर से वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर लड़ते लड़ते उसने सारे वन को ही वृक्षहीन कर दिया। वृक्ष न रहे तब द्विविद का क्रोध और भी बढ़ गया तथा वो बहुत चिढ़कर बलराम जी के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों की वर्षा कर दी। परंतु भगवान बलराम जी ने अपने मूसल से उन सभी चट्टानों को खेल खेल में ही चकनाचूर कर दिया। अंत में कपिराज द्विविद अपनी ताड़ के समान लंबी बाहों से घूंसा बांधकर बलराम जी की ओर झपटा और पास जाकर उसने उनकी छाती पर प्रहार किया। अब यदुवंश शिरोमणि बलराम जी ने हल और मूसल अलग रख दिए और क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से उसके जत्र स्थान हंसली पर प्रहार किया। इससे वो वानर खून उगलता हुआ धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, आंधी आने पर जैसे जल में डोंगी डगमगाने लगती है, वैसे ही उसके गिरने से बड़े बड़े वृक्षों और चोटियों के साथ सारा पर्वत हिल गया। आकाश में देवता लोग जय जय, सिद्ध लोग नमो नमः और बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु साधु के नारे लगाने लगे और बलराम जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, द्विविद ने जगत में बड़ा उपद्रव मचा रखा था, अतः भगवान बलराम जी ने उसे इस प्रकार मार डाला और फिर वे द्वारिकापुरी में लौट आए। उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम का अध्याय कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जाम्बवती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, ये बालक बहुत ही ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वो तो इसे चाहती भी न थी, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांधो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ देंगे? वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियां। ऐसा विचार करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधनादि वीरों ने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा सांब को पकड़ लेने की तैयारी की। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सींग के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुंचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रह इस प्रकार ललकारते हुए वाणों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, यदुनंदन सांब अचिंत ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से उन पर चिढ़ गए जैसे सिंह हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता। सांब ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 वाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया।
उनमें से 4-4 वाण उनके 4-4 घोड़ों पर, एक एक उनके सारथियों पर और एक एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। सांब के इस अद्भुत हस्त लाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते थे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक वाण से उनके 4 घोड़ों को मारा, एक ने सारथी को और एक ने सांब का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके मात दिया। इसके बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। परीक्षित, नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक न समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी थे। उनके बीच में बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, वाहलिक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा न रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों से मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की अगवानी करने चले। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा और ये सुनकर कि सब भाई बंधु सकुशल हैं, बलराम जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ ये बात कही। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को हरा दिया और बंदी कर दिया। ये सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट ना पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, सांब को उसकी नव वधु के साथ हमारे पास भेज दो। परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। ये बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। ये यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित शैया का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास अब राजचिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं। उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाना
पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्ह को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला, हमारे ये कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई और अब ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाने लगे हैं। शोक है, शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर न छोड़ दें, न दे दें, तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों, भीष्मादि के बल और धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की भी परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें शैने शैने समझा बुझाकर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारा है। ये इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियां बक रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं। वे तो केवल भोज, वृष्टि और अंधक वंशी यादवों के ही स्वामी हैं। क्यों? जो दुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र, छत्र, चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते। ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है। सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है। बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब, हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर हैं। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त, घमंडी, कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है। आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से भर गए, मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही है। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे। फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी के शरण में गए और
कहने लगे, लोकाभिराम बलराम जी, आप सारे जगत के आधार शेष जी हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते। प्रभो, हम लोग मूढ़ हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए हम लोग का अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थिति हैं। सर्वशक्तिमान प्रभो, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। अनंत आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका ये क्रोध, द्वेष तथा मत्सर के कारण नहीं है, ये तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभयदान दिया। परीक्षित, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60-60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने यह सब दहेज स्वीकार किया और 9 दंपत्ति लक्ष्मणा तथा सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारिका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारिकापुरी में पहुंचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना वो सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार ये भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। 69वां अध्याय, देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा है। वे सोचने लगे, अहो, ये कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणिग्रहण किया। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुंचे। वहां के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवर में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद, कोई और नवजात कमलों की मानो भीड़ लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि पन्ने की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरो की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान हो रही थी। उनके राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियां और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी।
उसी द्वारिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर रनिवास में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदूर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थीं और वहां की गचें भी इतनी इंद्रनील मणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोबे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप और जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोखों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कू कू करके नाचने लगते थे। देवर्षि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने के डांडी वाले चंवर से हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्त्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थीं। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मदेव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका ये नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर के सखा, सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। हम आपकी क्या सेवा करें? देवर्षि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्त जनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभो, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान, ये बात हम भली भांति जानते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ है। जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, वे ब्रह्मा, शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहां जैसे रहूं उनके ध्यान में तन्मय। परीक्षित,
इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों के द्वारा बड़ी भक्ति से उनकी अर्चा पूजा की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहां कब पधारे? यहाँ तो परिपूर्ण आत्मा राम आप काम है और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी ये सब देख सुनकर चकित और विस्मित हो रहे थे। वे वहां से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले। उस महल में भी देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवर्षि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पर पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैंतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तमोत्तम वारांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं तो कहीं धर्मानुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोज सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अपनी कला रूप देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं बागीचे और मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मृगया कर रहे हैं और उसमें यज्ञ के लिए मेघ्य पशुओं का ही वध कर रहे हैं, और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो, भगवान योगेश्वर जो है। परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वो स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है।
देवताओं के भी आराध्य देव भगवान, 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वाला, अनुमोदन करता भी हूं। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूं। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी ये योग माया देखकर मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवर्षि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवर्षि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा। उन्होंने देवर्षि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सलज्ज और प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थीं और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं, उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण और गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है।